चलिए, इधर शुक्रवार से देश की राजधानी दिल्ली में शुरू हो रहे G20 देशों के शिखर सम्मेलन में क्रिप्टो करेंसी को लेकर के नियमों का ब्लूप्रिंट अब सामने आ रहा है। क्रिप्टो के रेगुलेशन को लेकर के G20 देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंक गवर्नरों की ओर से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने एक पेपर तैयार किया है। पेपर को शिखर सम्मेलन के दौरान चर्चा के लिए सभी राष्ट्राध्यक्षों के सामने रखा जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रिप्टो को लेकर तैयार पेपर के जरिए वैश्विक स्तर पर इसके रेगुलेशन का खाका तैयार होगा, लेकिन अंतिम फैसला G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष लेंगे। अब यहाँ पर सर सवाल ये है कि अब IMF और FSB की रिपोर्ट जो है क्या कुछ कह रही है क्रिप्टो को लेकर के। विपुल, G20 की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही होने वाला है, क्योंकि जो हमारे पास संकेत मिल रहे हैं G20 की बैठक को कोई बड़ा कम्युनिके या बड़ा बयान आने की संभावना नहीं है, क्योंकि दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बटी हुई है। हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं कि G20 के एजेंडे में एक बड़ा एजेंडा गरीब देशों को संप्रभु कर्ज से मुक्ति दिलाने के एक प्लेटफॉर्म बनाने का और एक फ्रेमवर्क बनाने का था। उस पर भी कोई बड़ी सहमति बनती नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए क्रिप्टो एक ऐसा मुद्दा है जहां पर एक दस्तावेज निकलकर सामने आया है, और ये दस्तावेज दरअसल पूरी दुनिया के यू टर्न की, क्रिप्टो पर यू टर्न की गवाही है। 45 पेज का ये डॉक्यूमेंट है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने बनाया है। इसमें पहली बार इस डॉक्यूमेंट में IMF ने ये कहा है और FSB ने कहा है कि क्रिप्टो पर प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है, इसे रेगुलेट किया जाए। अब आप ध्यान दीजिए, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले तक IMF दुनिया के लिए क्रिप्टो को खतरा बता रहा था। भारत जो इस G20 का अध्यक्ष है, उसके रिजर्व बैंक गवर्नर तो इसे पूंजी बता चुके हैं। वो ये बता चुके हैं कि इस भारत की आर्थिक सुरक्षा के लिए और दुनिया की आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा है। अब क्या हाल बनेगा जब दुनिया के बाकी राष्ट्राध्यक्ष और देश G20 के मंच पर क्रिप्टो को बनाए रखने और इसे रेगुलेट करने की सिफारिश करेंगे। इस दस्तावेज में अब इस पर फैसला क्या होगा ये तो G20 की बैठक करेगी, लेकिन इसमें लंबे 45 पेज के दस्तावेज में ये बताया गया, ये तमाम तर्क दिए गए कि क्रिप्टो को से तमाम खतरे हैं अर्थव्यवस्था को, फिर भी इसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा है। यह कहा गया कि इसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नियमों के तहत इसके लिए सेक्टर के लिए नियम तय किए जाएं, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की कोशिश की जाए, लेकिन इसे रेगुलेट करने की कोशिश की जानी चाहिए, इसे बैन नहीं किया जा सकता। और यह कहा गया कि दुनिया भर की अथॉरिटीज़ को एक कम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस बनानी चाहिए जिसके जरिए क्रिप्टो का कारोबार किया जा सके। तो कह सकते हैं ये सबसे बड़ा यू टर्न है क्रिप्टो के ऊपर अभी जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। हाँ विपुल, अगर आप 1.5 साल से 2 साल से हम लोग जो करीब से क्रिप्टो को फॉलो कर रहे हैं, हमने दुनिया के किसी भी बैंकर को, दुनिया की किसी भी सेंट्रल बैंकर को, सरकारों को क्रिप्टो को वैधता देने की बात देते नहीं सुना था। हालांकि चर्चाएं बहुत जगह थी, कुछ रेगुलेटर्स दे रहे थे, कुछ नहीं दे रहे थे। भारत के तो बड़े स्पष्ट रुख थे। IMF सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी जिसने क्रिप्टो को दुनिया की मुद्रा व्यवस्था के लिए खतरा बताया था, चुनौती बताया था। लेकिन अब दुनिया भर के सारे देश शायद क्रिप्टो को मान्यता दे रहे हैं। क्रिप्टो को मान्यता दे रहे हैं या क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दे रहे हैं, इनकी करेंसीज का स्टेटस क्या होगा। अब यहाँ से एक दूसरी डिबेट शुरू होगी, सॉवरेन करेंसीज वर्सेस क्रिप्टो करेंसीज कैसे ट्रेड करेंगी, संप्रभु मुद्राओं का काम कैसे होगा और इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता कैसे लाई जाएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण एजेंडा है। अंततः क्रिप्टो का दबाव जो था या जो क्रिप्टो का पूरा ट्रेड था, वो एक किस्म से उसने G20 या दुनिया के सभी प्रमुख देशों को इस बात पर बाध्य किया है कि वे प्रतिबंध से छोड़कर अब इसके नियमन पर आगे बढ़ें। तो ये मान लें अब लगभग कि अब क्रिप्टो पर प्रतिबंध नहीं लगेगा, कोई बैन की कोई बात नहीं होगी। अगर आप IMF और FSB की रिपोर्ट माने तो फिर तो प्रतिबंध की संभावना नहीं दिखाई देती। लेकिन इसके बाद भी G20 देशों के भीतर की बैठक में जब अंतिम फैसला हमारे सामने आएगा, लेकिन IMF ने की तरफ से ये प्रस्ताव आया है, और प्रस्ताव आमतौर पर शिखर सम्मेलन के लिए आया है रिपोर्ट के तौर पर, तो ये माना जा सकता है कि क्रिप्टो पर रेगुलेशन पर एक सहमति बनेगी। पर रिपोर्ट महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इस रिपोर्ट में जितने खतरे बताए गए हैं क्रिप्टो को लेकर, इस 45 पेज के डॉक्यूमेंट में जितने तरीके के रिस्क किए गए हैं कि कॉम्प्लेक्स है, इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसमें अभी ये भी तय नहीं है कि क्या इसे ऑफिशियल करेंसी या लीगल टेंडर का दर्जा कैसे दिया जाएगा। इन सारी परिस्थितियों के बीच ये देखना होगा कि क्रिप्टो को एक नए किस्म की निजी करेंसी को, प्राइवेट करेंसी, क्योंकि करेंसी संप्रभु ऑपरेशन है, देशों के अपने ऑपरेशन है, एक नए किस्म की करेंसी को लेकर दुनिया किस तरीके का कानून बनाती है।